हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हम लोग जो है लास्ट टर्म पे स्टडी कर चुके हैं, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट देख रहे थे। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने के बाद से बोरान फैमिली का रिएक्शन वाटर से एल्कली से एसिडिक मीडियम में और फिर मेटल और नॉन मेटल से मैंने आप लोगों को करवा के दिखा दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको जो है आप लोग जो है वो पूरी तरह से देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड दी हाइड्रोजन। इस ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट है, अगर इस ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ट्राई हाइलाइड का फॉर्मेशन करता है। ट्राई हाइलाइड का फॉर्मेशन करता है वेयर एक्स में बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इवन फ्लोरीन। एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे बोरान फ्लोरीन से रिएक्शन करके बोरान ट्राइफ्लोराइड बनाता है। सिमिलरली क्लोरीन अगर फ्लोरीन इससे रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाएगा। देखिए नोट, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूं, इनके दोनों के बिहेवियर के बारे में। जो बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है ये कोवेलेंट नेचर का होता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड ये कोवेलेंट इन नेचर होता है। कैसे कोवेलेंट नेचर का होता है? कैसे कोवेलेंट नेचर का होता है, क्या रीजन होता है? कोवेलेंट इन नेचर, इसका रीजन ये होता है कि बोरान जो +3 के फॉर्म में है ये स्मॉलर इन साइज होता है एंड स्मॉलर इन साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। देखिए आप लोग चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? चार्ज बाई व्हाट? साइज। यहाँ पे चार्ज जो है वो +3 यूनिट है और साइज इसका छोटा होता है, इसलिए चार्ज डेंसिटी इसका हाई हो जाएगा। एंड चार्ज डेंसिटी हाई हो जाने से क्या हो जाता है? इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। वो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होने से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इनका क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। एंड दैट्स व्हाई बोरान फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, अब देखिए एक बात और है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड अगर है तो किसी और फ्लोराइड से मिलके ये BF4 माइनस का फॉर्मेशन कर लेता है और ये टेट्राहेड्रल इन नेचर होता है। टेट्राहेड्रल, जबकि और टेट्राहेड्रल अगर होगा तो क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग देख सकते हो 4 होगा। अगर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है तो ये अदर क्लोरीन से रिएक्शन करके हेक्साक्लोराइड तक का फॉर्मेशन कर लेता है, Al6 माइनस। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे आप लोग तो ये 6 है और ये ऑक्टाहेड्रल इन नेचर होता है। ऑक्टाहेड्रल इन नेचर। ओके, चलिए हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली क्या देखना है। इस चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर ट्राई हाइलाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ट्राई हाइलाइट का फॉर्मेशन कैसे कर लिए? क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट का जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो ये फार्मूला बना लेगा क्या?
EX3 टाइप। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो होगा एक्चुअली बोरान ट्राइफोलाइड। बोरान ट्राइफोलाइड और बोरान के हाइलाइट के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बोरान हाइलाइट। बोरान हाइलाइट क्या होता है? BX3, BX3, दिस इज व्हाट बोरान ट्राई हाइलाइट। मैं इसके बारे में बता दूं कि बोरान फॉर्म ऑल ट्राई हाइलाइट। बोरान सारे तरीके के ट्राई हाइलाइट का फॉर्मेशन करता है। अगर बोरान क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बोरान ट्राइफोलाइट का बनाएगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बोरान ट्राइक्लोराइड, ब्रोमीन से रिएक्शन करके ब्रोमीन बोरान ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड बनाएगा। इसका प्रिपरेशन सबसे पहले देखेंगे एंड फिर इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्राइहाइलाइड। The very first method of the preparation of trihalide is that by direct combination under the suitable condition। यहाँ पे by the direct combination under the suitable condition, एक सुटेबल कंडीशन में हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं बोरान का अगर हाइड्रोजन के साथ, तो बोरान ट्राई हाइलाइट बन जाता है। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर सकते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। ओके, बोरान ट्राइफोलाइड में स्पेशली जो बोरान ट्राइफोलाइड होता है उसको हम लोग और कैसे बना सकते हैं वो देखिए। बोरान ट्राइफोलाइड में आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड। में आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कैसे इसको ऑब्टेन किया जा सकता है? तो देखिए B2O3 का रिएक्शन अगर कैल्शियम क्लोराइड से करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बोरान ट्राइफोलाइड बनाता है एंड कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस कर लेगा। कैसे कर लेगा वो देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। यहाँ से जो फ्लोरीन निकलेगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये फ्लोरेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके और खुद यहाँ से बोरान से कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा बोरान ट्राइफोलाइड। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पूछा जाता है आप लोगों से। कुछ और भी मेथड बताने जा रहा हूं। अदर मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बोरान ट्राइहाइलाइड। अदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोरान ट्राइहाइलाइड एक्सेप्ट
एक्सेप्ट बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड को छोड़ के, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। चलिए, ये मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे। इसमें जो अदर मेथड में है वो इम्पोर्टेंट मेथड ये है कि बोरान ट्राइऑक्साइड ले लो आप, बोरान ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के प्रेजेंस में करवा दीजिए, कार्बन है और उसके साथ कोई हाइड्रोजन ले लो, ये बन जाएगा बोरान ट्राइहाइलाइड, और कार्बन जो है ऑक्सीडाइज रिड्यूस करके इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया। X2 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये भी एक मेथड है इसको प्रिपेयर करने का। ओके, इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इसकी प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखेंगे, और ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसके जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बता दिया कि बोरान के जितने भी हाइलाइट्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इसका रीजन है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ B-3 and high polarizing power all trihalide of boron are covalent in nature. सारे के सारे जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, अब देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड हो गया, बोरान ट्राइक्लोराइड हो गया, बोरान ट्राइब्रोमाइड, एंड बोरान ट्राइआयोडाइड। वन बाय वन। सबसे पहले बोरान ट्राइफ्लोराइड जो होता है ये कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, जबकि ये दोनों के दोनों कंपाउंड बोरान ट्राइक्लोराइड और बोरान ट्राइब्रोमाइड ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होते हैं। लिक्विड होता है, जबकि बोरान ट्राइआयोडाइड व्हाइट फ्यूजिबल सॉलिड होता है, व्हाइट फ्यूजिबल सॉलिड। और ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
बोरान ट्राइफ्लोराइड की अगर बात करें तो इनका रिएक्शन वाटर से नहीं होता है, ये हाइड्रोलाइड नहीं होते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड ऐसे लिख लेंगे, एक्सेप्ट बोरान ट्राइफ्लोराइड ऑल ट्राइहाइलाइड ऑफ बोरान हाइड्रोलाइड हाइड्रोलाइड इसको छोड़ के सारे के सारे ट्राइहाइलाइड जो होते हैं हाइड्रोलाइड हो जाते हैं। अब इसका रीजन देखिए, इसका रीजन सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इसका रीजन ये है कि हाइड्रोलाइड होने के लिए, हाइड्रोलाइड होता है कैसे होता है, हाइड्राइड होने के लिए बोरान के जो हाइलाइड होते हैं ना, ये देखिए बोरान के हाइलाइड होता क्या है कि वाटर के पास जो होता है लोन पेयर होता है, एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वह इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद से ये इसमें कन्वर्ट, ये टूट जाएगा, एंड टूटने के बाद से ये धीरे धीरे BOH का ट्राइस, और सारे हाइड्रोजन निकलेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड बना लेंगे। ओके, इस तरीके से ये वाला हाइड्रोलाइड प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन यहीं पे बोरान का ट्राइफ्लोराइड अगर है, बोरान का ट्राइफ्लोराइड है, तो ये हाइड्रोलाइड नहीं होता है। हाइड्रोलाइड होने के लिए, हाइड्रोलाइड होने के लिए जरूरी क्या है, हाइड्रोलाइड होने के लिए जरूरी है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन जो वाटर का लोन पे इलेक्ट्रॉन है वह ये बोरान एक्सेप्ट करे। बोरान के पास जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और इसलिए वाटर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर लेता है और ये बन जाता है। लेकिन आप लोग देखिए जरा, बोरान के पास क्या होता है, बोरान के पास जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये इसको बैक बॉन्डिंग कर देता है। क्या कर देता है, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग करने के कारण इसके ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। अरे भाई, जब ये वाटर से लोन पे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन बगल में बैठा हुआ फ्लोरीन खुद ही अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको जब दे देगा, तो ये वाटर इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, और फिर इसका हाइड्रोलाइड नहीं हो पाएगा, हाइड्रोलिसिस इसका नहीं हो पाएगा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बैक बॉन्डिंग जो होता है वो डिपेंड करता है इसके लेंथ पे। बैक बॉन्डिंग जो होता है वो इसके लेंथ पे, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ जितना ही छोटा होगा बैक बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा होगा। ओके, अब फ्लोरीन के केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग पे थोड़ा सा बात कर लें फिर से। देखिए बैक बॉन्डिंग, ये फ्लोरीन इसके साथ अगर बैक बॉन्डिंग कर देगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा तो ये कुछ इस तरीके से बना सकता है, बोरान फ्लोरीन इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, फ्लोरीन इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, फ्लोरीन इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है। इस तरीके से अगर ये कोई पूछे कि ये बैक बॉन्डिंग जो हुआ है, ये जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ये कौन सा बैक बॉन्डिंग है, तो देखिए इसके p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसके p ऑर्बिटल में जा रहा है। बोरान भी p ऑर्बिटल का है, फ्लोरीन भी p ऑर्बिटल का है, तो इसे हम लोग कहेंगे p पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे p पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अच्छा, बैक बॉन्डिंग होने से इसके अंदर मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछे तो क्या बता दोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताने का तरीका मैंने क्या बताया था, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। क्योंकि 1 प्लस, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये हो जाएगा 1.3
3 बॉन्ड ऑर्डर यहां से निकल गया। जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग के चलते इसका स्ट्रेंथ, लुईस स्ट्रेंथ जो होता है वह कम हो जाता है। देखिए बोरान के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अब आप बता दो कि अगर कोई मेरे पास कोई भी ट्राइफ्लोराइड है, बोरान का ट्राइफ्लोराइड, वो जितना ही तेजी से बैक बॉन्डिंग करेगा, जितना ही जल्दी से बैक बॉन्डिंग करेगा, दूसरे से लोन पेयर उठना कम लेगा। लुईस एसिड वो होगा जो दूसरे से लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। दूसरे किसी एटम से या मॉलिक्यूल से अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो हम लोग कहेंगे कि वो उतना ही अच्छा क्या होगा, लुईस एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये फ्लोरीन खुद अपना इलेक्ट्रॉन इसको बैक बॉन्डिंग करके दे दे रहा है, बैक बॉन्डिंग कर देगा। एंड जब बैक बॉन्डिंग कर देगा तो इसका लुईस बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, फ्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा करेगा, क्लोरीन का लेंथ बढ़ जाने के कारण इसका बैक बॉन्डिंग और भी घट जाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बैक बॉन्डिंग is inversely proportional to what, bond length। ओके, तो हमारे पास BF3 है, BCl3 है, Br3 है एंड BI3 है। इधर से इधर जाने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया तो इधर से इधर जाने पे बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा। और बैक बॉन्डिंग अगर डिक्रीज कर जाएगा तो इधर से इधर जाने पे लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, P5 बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा और लुईस एसिड स्ट्रेंथ ये क्या हो जाएगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग जहां पे ज्यादा होगा, वो दूसरे से लोन पेयर नहीं लेगा, और दूसरे से अगर लोन पेयर नहीं लेगा तो उसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और जो जल्दी से ले लेगा उसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ वह ज्यादा होगा। ओके, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि बोरान के ट्राई हाइलाइट से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग देखने वाले हैं बोरान के हाइड्राइड। बोरान के हाइड्राइड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरान के हाइड्राइड का स्ट्रक्चर, उनका प्रिपरेशन, उनका नॉमेनक्लेचर, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।